राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर दौलत, हर खुशी हो, वो सब कुछ क्यों छोड़ देगा? आज हम उसी सिद्धार्थ गौतम की कहानी में उतरने वाले हैं, जिनकी एक यात्रा ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और वो बन गए बुद्ध। चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और यही सवाल असल में इस पूरी कहानी का दिल है। सोचिए जरा, एक ऐसी जिंदगी जिसका शायद हर कोई सपना देखता है, उसे भला कोई क्यों ठुकराएगा? तो इसका जवाब ढूंढने के लिए ना हमें थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा, उस दौर में जहां ये सब शुरू हुआ था। तो आज की जो हमारी ये पड़ताल है वो बुद्ध के जीवन के उन जीवनी संबंधी विवरणों पर आधारित है जो हमें उनके इस अविश्वसनीय बदलाव को समझने में मदद करते हैं। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक शानदार महल से। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां दुख का नामो निशान नहीं, कोई चिंता नहीं, और एक युवा राजकुमार के लिए हर दिन मानो एक त्योहार हो। कुछ ऐसी ही थी सिद्धार्थ की शुरुआती जिंदगी। और इसी कह सकते हैं कि सपनों की दुनिया में जन्म होता है हमारे नायक का, सिद्धार्थ गौतम। ये वो नाम था जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था, पर उस वक्त वो सिर्फ शाक्य वंश के एक प्यारे से राजकुमार थे। उनकी जिंदगी में प्यार की कोई कमी नहीं थी। पिता राजा शुद्धोदन उन्हें बहुत प्यार करते थे। माँ मायादेवी के जाने के बाद उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने उन्हें पाला पोसा, और फिर उनकी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल के आने से तो उनकी दुनिया और भी पूरी हो गई। मतलब बाहर से अगर कोई देखे तो एकदम परफेक्ट जिंदगी थी। अच्छा, ये एक तरह से उनकी जिंदगी का रोड मैप है। देखिए, 16 साल की उम्र में शादी, सब बिल्कुल सही चल रहा था। फिर 29 की उम्र में कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है, और 35 में जाकर उन्हें वो मिलता है जिसकी उन्हें सच में तलाश थी। चलिए इस सफर को थोड़ा और पास से देखते हैं। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां राजकुमार की वो सोने की दुनिया एक झटके में बिखर जाती है। कुछ ऐसा होता है जो उनके मन में सवालों का एक ऐसा बवंडर खड़ा कर देता है जिसका जवाब महल की ऊंची दीवारों के अंदर तो बिल्कुल नहीं था। उनके पिता ने ना उन्हें दुनिया के हर दुख दर्द से बचाकर रखा था, एक तरह से सोने के पिंजरे में। पर सच को आखिर कब तक छुपाया जा सकता है? सिर्फ 4 मुलाकातों ने उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। जरा सोच कर देखिए, उस राजकुमार के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने जिंदगी में पहली बार एक बूढ़े कमजोर इंसान को देखा, फिर एक बीमार आदमी को दर्द से कराहते हुए, और उसके बाद एक शव। जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई, मौत से उनका यह पहला सामना था। इसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। पर जो चौथी मुलाकात थी वो एक शांत से सन्यासी से हुई। उसके चेहरे पर ना एक गजब का सुकून था, एक शांति थी, और बस उसी शांति ने सिद्धार्थ को एक नए रास्ते का संकेत दे दिया। वो जो 4 दृश्य थे, उन्होंने सिद्धार्थ के मन में जो सवाल पैदा किए थे ना, वो अब एक पक्के इरादे में बदल चुके थे। और इरादा क्या था? अपनी उस आरामदायक जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देने का। तब वो 29 साल के थे। एक रात जब उनकी पत्नी यशोधरा और छोटा बेटा राहुल सो रहे थे, सिद्धार्थ ने उन्हें आखिरी बार देखा और खामोशी से महल छोड़ दिया। ये कोई भावुक फैसला नहीं था, ये सच की तलाश में उठाया गया पहला सबसे बड़ा कदम था। इतिहास में उनके इस महान त्याग को एक खास नाम दिया गया है, महाभिनिष्क्रमण। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था। सोचिए, ये अपनी पहचान, अपना भविष्य, हर लगाव, सब कुछ पीछे छोड़कर एक अनजान रास्ते पर निकल जाना था। महल की आरामदायक जिंदगी के बाद अब सिद्धार्थ के सामने थी एक मुश्किलों भरी लंबी राह। ये आत्मखोज और कठिन तपस्या का दौर था। पूरे 6 साल, सोचिए, 6 साल तक वो जंगलों में भटकते रहे, शरीर को गला देने वाली तपस्या की, बस जिंदगी के असली मतलब को समझने के लिए। ये सफर भूख, थकान और न जाने कितनी मुश्किलों से भरा था। इस खोज में वो उस समय के माने हुए गुरुओं आलार कालाम और रुद्रक रामपुत्र के पास भी गए। उनसे बहुत कुछ सीखा भी, पर वो एक सवाल जो उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था कि दुख से छुटकारा कैसे मिले, उसका जवाब अब भी नहीं मिला था। और फिर आखिर में वो पहुंचे बोध गया। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने एक प्रण लिया कि जब तक सच का पता नहीं चल जाता वो यहां से नहीं उठेंगे, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। और फिर उसी पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में वो पल आया, वो एक क्षण जिसने सिद्धार्थ को हमेशा के लिए बदल दिया। ये ज्ञान का सवेरा था, और साथ ही एक वादा भी कि इस ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। 6 साल की उस कठिन खोज के बाद 35 साल की उम्र में सिद्धार्थ को ज्ञान मिला,
ज्ञानोदय हुआ। उन्होंने जीवन मृत्यु के चक्र को, दुख की वजह को और उससे निकलने के रास्ते को पूरी तरह से जान लिया। तो अब वो राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे, वो बन गए बुद्ध। मतलब वो जिसे परम ज्ञान मिल गया हो। दुनिया ने उन्हें तथागत और शाक्य मुनि जैसे नामों से भी जाना। ज्ञान मिलने के बाद उनका सबसे पहला काम था उसे दूसरों के साथ साझा करना। तो वो बोधगया से सारनाथ तक पैदल गए और वहां अपने पहले 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया। इस पहले उपदेश को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, मतलब धर्म के पहिए को घुमाना। ये एक नई सोच, एक नए आंदोलन की शुरुआत थी जो देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैलने वाली थी। तो ये थी एक राजकुमार के बुद्ध बनने की अविश्वसनीय यात्रा। चलिए एक काम करते हैं, इस पूरी कहानी के जो मुख्य बिंदु है ना, उन्हें फटाफट से दोहरा लेते हैं ताकि वो हमेशा याद रहे। चलिए इस पूरी कहानी को एक सांस में याद करते हैं। नाम सिद्धार्थ गौतम, जन्म लुम्बिनी में, 29 की उम्र में 4 दृश्य देखकर घर छोड़ा, जिसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। 35 की उम्र में बोधगया में ज्ञान मिला, बने बुद्ध, और सारनाथ में दिया पहला उपदेश, धर्म चक्र प्रवर्तन। देखा कितना आसान है, बस ये मुख्य बातें याद रखनी है। सिद्धार्थ का पूरा सफर एक ही सवाल से शुरू हुआ था, आखिर दुख की वजह क्या है? कहानी भले हजारों साल पुरानी हो, पर यह सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है हमारी जिंदगी में। सोचने वाली